हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विज़डम एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे क्या? ये है लिंग। लिंग यानी लिंग मतलब जेंडर, जेंडर कि आपका जेंडर क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो पढ़ेंगे हम, लिंग पढ़ेंगे। इसे भी काफ़ी ज़्यादा एसएससी जीडी में प्रश्न आते हैं कि ये एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ऐसा आपको छाँटने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बातचीत था जो आपने देख लिया होगा, है ना? अब पढ़ेंगे हम लिंग। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ये जितना भी टॉपिक हो रहे हैं जैसे वाच्य कराया मैंने, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, लिंग हो गया, फिर और क्या आएगा, फिर वाक्य रचना आएगा, है ना? संधि आएगा, समास आएगा। तो ये जितने छोटे-छोटे हैं, इसे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं वही हम सबका जान मारता है कि अरे यार इतना अच्छा। जैसे संज्ञा सर्वनाम तो बड़ा-बड़ा चैप्टर है, उस सब से 2 गो या 3 गो आएगा। तो उस सब से मतलब नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये छोटा-छोटा है, जैसे छंद हो गया, अलंकार हो गया, तो ये संधि विच्छेद हो गया, तो ये छोटा-छोटा चैप्टर है जो बहुत डिस्टर्ब करता है। उसी को हम धीरे-धीरे क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है? जब हिंदी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट की ओर। चलिए शुरू करते हैं लिंग चैप्टर। ये आपका है लिंग चैप्टर, कहीं है? लिंग का हाँ, लिंग तो है। ऐसे हमको लगा नाम ही नहीं होगा। देखिए 2023 में पूछा है या नहीं? 2023 में इसमें नहीं है ना कि लिंग है, लिंग इसमें भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं लिंग। लिंग है क्या? लिंग है क्या? सबसे पहला लिंग मतलब क्या होता है? जेंडर। यानी कि आप किसी चीज़ का देख के या फिर किसी चीज़ में प्रश्न लगा के कि यह मेरा है, यह मेरी है, ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आदमी तो पता लगेगा। जैसे सुमित किसी का नाम है तो यानी कुछ जान रहे हो, वो लड़का का नाम है और वो पुल्लिंग है। सोनी किसी लड़की का नाम है, वो स्त्रीलिंग है। ये सब नाम तो लगा के पता कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा चीज़ व्यवहार होगा जिससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन-सा शब्द पुल्लिंग है और कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग है। वो हम बाद में बताएँगे, पहले लिंग शुरू करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ या फिर परिभाषा या फिर जो भी कुछ देख लें, है ना? तो इसका सबसे पहले बोले कि इसका एक टॉपिक यहाँ थोड़ा-सा लिखिएगा कि इसका जो है ना, क्या बोलते हैं वो संज्ञा, संज्ञा के जो विकारात्मक शब्द 3 गो होते हैं। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखिए। संज्ञा के एक यहाँ पे नोट बना के लिखिएगा, यहाँ पे स्टार बना दे रहे हम, ठीक है? संज्ञा के विकारात्मक, जो विकारी शब्द वही बोलते हैं हम, विकारात्मक, विकारात्मक, विकारात्मक तत्व कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। विकारात्मक तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं जी? तो आइए देख लेते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम, कलर चेंज करके लिखेंगे। पहला जो होता है उसी को हम कहते हैं लिंग, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम वचन, जिसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। और एक अंतिम तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम कारक, इसको भी पढ़ेंगे। कारक से भी बहुत प्रश्न पूछता है एसएससी जीडी में, खास करके कारक। तो इसके जो ये विकारात्मक यानी कि ये विकारी शब्द है। ये जो विकारात्मक है ये विकारी शब्द है, यानी कहने का मतलब विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो बोलेंगे इसमें विकारी शब्द क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये संज्ञा का जो विकारात्मक 3 भाग होता है, उसी का ये टूट के बना हुआ है। तो ये जो लिंग है उसको हम आज पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? ये सबसे पहले ये किस भाषा का शब्द है? ये किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछे आपके कि जो लिंग है वो किस भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है ये, ठीक है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये एकदम नोट बनाते हुए चलिएगा आप अपने नोट्स में कि लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब परिभाषा की ओर आएंगे तो लिखेंगे क्या? आखिर लिंग को हम पहचानेंगे कैसे? परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के पहचानने का बोध होता हो। क्रिया के स्त्रीलिंग, स्त्री के बदले स्त्रीलिंग या पुरुष के बदले पुरुष। तो क्रिया का वह रूप, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। कहाँ पे लिखते हैं? यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे डैश करके लिखिएगा। परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक? यहाँ पे थोड़ा घिच-भिजा जाए तो आप अपने नोट्स में फ्रेश से बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये क्लास नोट्स भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। क्या लिखेंगे कि वह क्रिया शब्द रूप
वह क्रिया शब्द जो किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द, वह क्रिया शब्द जो किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का बोध कराता हो, क्या बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम लिंग कहेंगे। लिंग के ये एकदम सामान्य परिभाषा हो गया। लिंग कहलाती है। तो ये लिंग का ये सिंपल सा टॉपिक परिभाषा हो गया क्या कि लिंग किसको कहते हैं? तो वह क्रिया शब्द जो किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का जो बोध कराती हो, यानी स्त्री से स्त्रीलिंग और पुरुष से पुल्लिंग शब्द का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं, है ना। आप जाने लिंग का क्या होता है, कितने क्या कहते हैं। और इसका अगर देखें संस्कृत भाषा का शब्द तो ये हो गया, है ना। लिंग कैसा है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें से संज्ञा के विकारात्मक शब्द कितने होते हैं? लिंग वचन कारक के नाम पे जो परिवर्तन हो जाए उसी को हम संज्ञा कहते हैं, और लिंग कहते हैं। और लिंग का परिभाषा क्या है? वह क्रिया शब्द जो किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का बोध कराता हो, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ एक थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे इस कोने में आ जाइए, ये साइड में, कि लिंग का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे लिख देते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? तो इसको पहचानेंगे कैसे? शाब्दिक अर्थ होता है, इसका होता है चिन्ह, किसी प्रकार का चिन्ह। तो कोई तो चिन्ह होगा ना, जैसे हम जैसे पुरुष है कि कोई और स्त्री होगी, तो उसको पहचानने का तरीका कैसे होता है? तो किसी चिन्ह, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा चिन्ह, या फिर और कुछ लगा दीजिए, चिन्ह या फिर पहचान, विज्ञान, चिन्ह को एक और कुछ, हाँ, निशान आप लिख सकते हैं। तो निशान या फिर चिन्ह, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? निशान या फिर चिन्ह। और इसका किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, परिभाषा भी हो गया। अब देखेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं, है ना, कितने प्रकार से होते हैं ये। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, आइए, अच्छा पेज नेक्स्ट ऐड हुआ है ना। तो लिंग के भेद यहाँ पे देखेंगे, लिंग के भेद हिंदी के अनुसार, लिंग के भेद हिंदी के अनुसार तो कितने होते हैं? इसमें दो होते हैं। पहला जो होता है हमारा कौन सा होता है? पुल्लिंग, तो आपको भी सबको भी पता है पुल्लिंग। और जो दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा जो होता है हमारा स्त्रीलिंग, है ना। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब बोलेंगे कि और आप अगर और कहीं भी पढ़े होंगे कोई भी चैनल में, तो वहां पढ़ेंगे कि हमने नपुंसक लिंग पढ़ा था, हमने उभय लिंग पढ़ा था, तो वो सब क्या है? तो एक नोट करके आपको बता दे कि वो जो नपुंसक लिंग है ना, वो आपका संस्कृत में आता है, हम यहाँ पे उसको नहीं करेंगे। नपुंसक जो लिंग है वो संस्कृत के अनुसार आता है, इसको हिंदी में मान्यता नहीं दी गई है अभी तक। इसको यहाँ पे कहाँ पे रखा गया है? इसको संस्कृत के मामले में रखा गया है। ये संस्कृत का अगर पूछे कि संस्कृत के अनुसार जो लिंग के भेद होते हैं, तो वो उसमें गिना जाएगा नपुंसक लिंग। अब बच्चा एक उभय लिंग, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उभय लिंग हालांकि इसी का भेद है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछे कि पुल्लिंग ये लिंग का कितना भेद होता है, तो आप 2 ही मारिएगा, 3 नहीं मार दीजिएगा, फिर आप गलत कर दीजिएगा। क्योंकि 2016 या 17 से ही प्रश्न जैसे मैंने देखा है कि लिंग का बहुत पूछता है भेद, और ऑप्शन में 4 भी देगा, 3 भी देगा, 5 भी देगा, तो आपको 2 ही लगाना है ना, 3 नहीं लगाना है। उभय लिंग नहीं लगाना। उभय लिंग इसी का टॉपिक है, लेकिन इससे थोड़ा हटके है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहले ये लोग को पढ़ लेंगे उसके बाद। और नपुंसक लिंग तो बोले वो संस्कृत का, हिंदी में उसकी मान्यता नहीं दी गई है। अगर उभय लिंग आपसे पूछे भी तो नपुंसक लिंग पूछे तो जो लड़का और लड़की नहीं आता, जिसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे उभय लिंग जिसमें लड़का और लड़की दोनों, जैसे कोई पद शॉर्टकट बता दे रहे, जैसे कोई पद, प्रधानमंत्री, जैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो क्या थी? लेडीज थी। अभी कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी, तो अभी पुरुष है, पिछले बार महिला थी। तो एक ऐसा पद जिसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं उभय लिंग। एक ऐसा पद जिसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं, उसके लिए कहते हैं उभय लिंग। यानी कि उभय लिंग में कॉमन आ जाएगा। जैसे डॉक्टर तो नर्स भी होती है,
पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, अध्यापिका, अध्यापक, है ना, इंजीनियर, लड़का भी लड़की भी। तो ऐसा एक वर्ड होता है, ऐसा एक पोस्ट होता है, ऐसा शब्द होता है जो जिसमें लड़का और लड़की दोनों आते हैं, उसको हम उभय लिंग कहते हैं, और नपुंसक लिंग जिसमें दोनों ना आए। तो आप तो समझ गए हो दोनों किस में नहीं आता है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो संस्कृत में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या कहता है? पुल्लिंग शब्द हम शुरू करते हैं कि पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष का बोध कराता हो। इसका परिभाषा क्या होगा? तो इसका परिभाषा एकदम सिंपल सा हो जाएगा कि वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, पुरुष जाति का बोध कराता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द। उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और वही स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग में वही जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, है ना। तो वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हो स्त्रीलिंग, और जो पुल्लिंग जाति का बोध कराते हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम तो वो बताएंगे कि छांटते कैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल में कि जैसे राम, किसी लड़का का नाम है तो राम क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द, है ना। राम क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। उसके बाद मेज रखा हुआ है, या तो फिर मेज टूट गई कि टूट गया, मेज टूट गई तो स्त्रीलिंग है। कुर्सी टूट गई कि टूट गया, टूट गई। तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, व्यवहार के रूप में अगर उसको हम देखेंगे तो उसको पहचान लेंगे कि पुल्लिंग कौन होता है और स्त्रीलिंग कौन होता है ना, व्यवहार के रूप में। जैसे अगर बोले पहाड़ गिर रहा है कि पहाड़ गिर रही है, पहाड़ गिर रहा है, पहाड़ टूट गया, तो वर्ड में हम जाएंगे ना तो हम अपने पहचान जाएंगे कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। जैसे पहाड़ हो गया, उसके बाद जैसे पर्वत हो गया, उसके बाद और क्या होगा? राम हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, है ना। सेना, अब बोलेंगे सेना, क्या सेना एक आदमी से बनता है? नहीं, बहुत सारे आदमी से बनता है। तो सेना क्या है? पुल्लिंग शब्द होगा ना। सेना आ रही है कि सेना आ रहा है? सेना आ रही है, सॉरी ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। हाँ, सेना आ रही है। तो कोई चीज ऐसा वर्ड है जिसको हम व्यवहार के रूप में देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है ना। उसके बाद शहर, गांव सब हो जाएगा हमारा। शहर हो जाएगा, गांव हो जाएगा, ये खुद आपका ये डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, है ना, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा ETC। और उसके बाद अगर स्त्रीलिंग में देखें तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? तो स्त्रीलिंग में जैसे किसी लड़की का नाम, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे लड़की ही लिख दे रहे हैं, किसी लड़की का नाम या फिर लड़की, या फिर मेज, अभी जो हम बात किए मेज, फिर कुर्सी भी स्त्रीलिंग शब्द है, कुर्सी, मेज, कुर्सी, है ना, किसी लड़की का नाम, है ना, बहुत सारे होंगे। फिर घड़ी खराब हो गई कि खराब हो गया, घड़ी खराब हो गई। तो वर्ड में ऐसा जो है जिसको हम व्यवहार यानी कि वर्ड गिन के हम काउंट कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम? तो उसी को हम स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे और पुल्लिंग शब्द कहेंगे, है ना। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की ओर कि कुछ ऐसा वर्ड जिसको हम पहचानेंगे कैसे कि पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, है ना। उसके लिए अगला पेज लेते हैं। उसके लिए लिखते हैं, एक छोटा सा नोट बना के लिखिएगा यहाँ पे कि वाक्य में किसी शब्द को पहचान कैसे करें। यहाँ पे लिख दीजिए पहचान कैसे करें, पहचान करें। अब पहचान कैसे करना है आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड लगाना होगा इस वाक्य में, जो वाक्य में, यानी कि कैसे लगाएंगे कि शब्द के मैक जल रहा है या नहीं? हाँ जल रहा है। शब्द के पहले मेरा या फिर मेरी, सॉरी, मेरा या फिर मेरी, फिर अपना या फिर अपनी, अपनी, फिर प्यारी। ऐसा ये वर्ड है जिसको हम लगा के पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। प्यारी, इत्यादि।
इत्यादि शब्द लगाकर शब्द के पहले मेरा, मेरी, अपना, अपनी, प्यारी इत्यादि शब्द लगाकर पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखेंगे कि अगर ये डिजिटल बोर्ड है तो इसको क्या कहेंगे कि मेरा बोर्ड। लड़की होगी तो कोई क्या बोलेगी कि मेरा बोर्ड। लड़की भी होगी तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगी कि मेरा बोर्ड। लड़की कोई बोलेगी मेरी बोर्ड। मेरी बोर्ड अच्छा सुनने में लगता है। तो एक वर्ड होता है मेरा या मेरी, या फिर व्यवहार के जो एग्जाम्पल में भी दे ना, तो एग्जाम्पल से भी पता लग जाएगा आपको कि ये क्या बता रहा है, कि पुल्लिंग बता रहा है या स्त्रीलिंग बता रहा है। जैसे मेरा बोर्ड, मेरा दरवाजा, मेरा कुर्सी, मेरा मार्कर, तो ये है उसके एग्जाम्पल में। चलो चलते हैं, कुछ लिख देंगे, है ना। जैसे मेरा बोर्ड, मेरा बोर्ड, है ना। मेरा दरवाजा, मेरा दरवाजा। उसके बाद और क्या लिखे कि प्यार से लिखेंगे तो प्यारी दिल्ली। देखिए अब ये प्यारी दिल्ली आ गया, यानी कि ये क्या है, दिल्ली स्त्रीलिंग शब्द है, प्यारी दिल्ली। और लगा सकते हैं, सुंदर वर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे लिखेंगे कोई शहर के लिए कि सुंदर हजारीबाग। क्या लिखेंगे? साफ सुथरा, सुंदर, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदर हजारीबाग। तो सुंदर क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द, यानी कि हजारीबाग भी क्या है, पुल्लिंग शब्द। ऐसा हम वर्ड लगाकर इसको पहचान सकते हैं। जैसे और लिखे कि पुलिस आ रही है। क्या लिखे हम? कि पुलिस आ रही है। तो क्या बताइए कि पुलिस आ रहा है या पुलिस आ रही है? तो हम जब भी बोलते हैं कि पुलिस आ रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुलिस आ रही है। तो ऐसा वर्ड में प्रयोग करने के बाद हमको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुलिस आ रही है, मेरा बोर्ड, मेरा दरवाजा, मेरी यानी प्यारी दिल्ली, सुंदर हजारीबाग, पुलिस आ रहा है ना, ये सब। और एक नोट में लिखिएगा जिसको सरकार पावर दे रखी है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, तो इसको सरकार जो है वो पावर दे रखी है। तो हमेशा जिसको सरकार पावर दे रखी जो पोस्ट है वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। एक यहाँ पे एक और नोट करके लिखिएगा कि एक ऐसा कि जिसको सरकार पावर दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, तो ये सब हमेशा जो है पुल्लिंग शब्द में आता है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद, आपका संसद हो गया, है ना, आपका संसद हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, संसद। पुलिस क्या बोलेंगे? पुलिस आ रही है कि पुलिस जा रहा है? सब पुलिस। हाँ पुलिस तो, हाँ सॉरी ये स्त्रीलिंग में आएगा ना। ओके, एक मिनट। पुलिस तो हाँ ये स्त्रीलिंग में आएगा। जिसको सरकार पावर दे रखी है वो स्त्रीलिंग शब्द में आता है। सॉरी हम पुल्लिंग शब्द बता गए, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ये जितना भी हमने नीचे लिखा ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, संसद, पुलिस, ये सब कितना है, जितना भी पुलिस जो पावर दे रखी है, जितना भी सरकार पावर दे रखी है, वो सारे के सारे किस में आ जाएगा? तो वो स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा, है ना, स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। उसके बाद तो इसका पहचान कैसे करें? मेरा बोर्ड, मेरा दरवाजा, प्यारी दिल्ली, सुंदर हजारीबाग, पुलिस आ रहे हैं, और जितने भी सरकार जिसको पावर दे रखा है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ये पहचान करना है। अगर इसके बावजूद भी पहचान अगर ना कर पाए तो उसके लिए एक और चलते हैं, डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या है, किसको हम पहचान नहीं पाते हैं, जैसे कि क्या पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे नोट बना के लिखिएगा आप सभी को कि सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम, उसके बाद सभी पर्वतों, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, सभी ग्रह नक्षत्रों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी दिनों के नाम, महीनों नहीं दिनों के नाम, हिंदी दिनों के नाम, उसके बाद सभी अनाजों के नाम, सभी
अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। उसके बाद सभी पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। क्या क्या हो गया? देशों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी दिनों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों के नाम, है ना? तो ये सारे इत्यादि ये क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे जो होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या क्या होते हैं? सारे इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्द होते हैं। हमारे क्या क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द। लेकिन अब इसमें अपवाद भी होता होगा कुछ ना, क्योंकि बोले सभी देशों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, हिंदी दिनों के नाम, अनाजों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम। एक और आएगा पेड़ों के नाम, एक और आएगा पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द। लेकिन इसमें भी तो कुछ अपवाद होगा, इसमें भी तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे इसमें भी अपवाद होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपवाद लिखूंगा तो समझ जाएगा कि अगर ऊपर वाला पुल्लिंग शब्द है तो अपवाद यानी अपसेक्शन कौन सा बचा? तो वो स्त्रीलिंग शब्द बचा। यानी कि अपवाद में हम क्या लिखेंगे? अपवाद में क्या है? तो देशों में है जैसे श्रीलंका, देशों में क्या है? एक श्रीलंका है, इसका नाम जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। श्रीलंका शब्द स्त्रीलिंग है। उसके बाद ग्रह में क्या है हमारा? तो ग्रह में जो है वो पृथ्वी है। ग्रह में है वो पृथ्वी, ग्रह में हमारी सुंदर हरी भरी पृथ्वी है ना, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रह देशों में क्या है? तो श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है। और हिंदी दिनों में अगर हिंदी दिनों में बात करें तो सप्ताह का जो दिन होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सोमवार से लेकर रविवार तक सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कल सोमवार आएगा कि कल सोमवार आएगी, कल सोमवार आएगा, यानी कि ऐसे व्यवहार से हम पता कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है ना। कि कल मंगलवार होगा, कि परसों मंगलवार था, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो वो के सारे दिनों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन आप बचा कि महीनों के दिनों के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो उसमें से 12 महीनों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं, उसमें से भी कुछ अपवाद है। जैसे इसमें अपवाद क्या होगा? अगर महीनों में की अगर हम बात करें तो महीनों में कुछ अपवाद होगा। जैसे जनवरी एक स्त्रीलिंग शब्द है आपका, जनवरी बीत गई, हमको पता भी नहीं चला, है ना। जनवरी होगा स्त्रीलिंग शब्द, एक फरवरी होगा स्त्रीलिंग शब्द, उसके बाद एक जुलाई होगा स्त्रीलिंग शब्द, जनवरी, फरवरी, जुलाई होगा स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद जून तो पुल्लिंग शब्द, अप्रैल, मई, जून, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ ये सब सारे के सारे फिर उधर है सब। बाकी केवल 3 ही है स्त्रीलिंग शब्द, बाकी सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद अनाजों में अगर देखें तो अनाजों में के सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ अपवाद नहीं होता है इसमें, अपवाद होता है। जैसे अरहर, अरहर की दाल, अरहर की दाल, अरहर का दाल नहीं, अरहर की दाल। तो दाल में जैसे हो गया स्त्रीलिंग शब्द, दाल में कौन सा हो गया? एक अरहर की दाल, एक मूंग की दाल, एक मूंग की दाल, एक अरहर की दाल, ये सब सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। मूंग की दाल, अरहर की दाल, फिर और इस दालों में बहुत सारे, जैसे सरसों, सरसों में भी दाल में भी आएगा सरसों, सरसों का तेल, है ना, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। सरसों जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, सरसों भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो दालों में कौन सा हो गया? अरहर हो गया, मूंग हो गया, सरसों हो गया, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। एक आप खाते हैं पका के मकई, मकई, मकई गांव में खूब चलता है ना मकई, जिसको हम बाजरा थी जोंडार बोलते हैं इंग्लिश में, जोंडार, तो वो भी है क्या हमारा? स्त्रीलिंग शब्द है, इत्यादि आदि। तो दाल में भी हो गया। उसके बाद पर्वत में, हाँ पर्वत में भी एक अपवाद है। पर्वत में जितना भी पर्वत है ना, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा हो गया, या फिर कोई भी पहाड़ हो गया, लेकिन एक पर्वत में एक अपवाद है, कौन सा? अरावली पर्वत, जिसकी अभी खूब चर्चा हो रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि जो 100 मीटर से ऊपर है तो उसको तो कोई छुएगा, खनन नहीं करेगा, लेकिन 100 मीटर से जो नीचे है उसमें जो खनन चल रहा है उसको बंद करने का बात हो रहा है, ना कि उसको खत्म करने का, यानी कि वहां पे जो इलीगल काम हो रहा है उसको बंद करने का काम हो रहा है। तो अरावली जो पर्वत है वो स्त्रीलिंग शब्द है ना। गरा में हो गया पृथ्वी, हिंदी में दिनों के नाम बता दिए, अनाजों के नाम भी बता दिए, और क्या बताए? पेड़ों के नाम। हाँ पेड़ों में देख लीजिए कि एक पेड़ों के नाम में भी अपवाद होता है।
पेड़ों के नाम में भी अपवाद होता है। जैसे पेड़ में जैसे बोलेंगे कटहल, पुल्लिंग शब्द है। नीम पुल्लिंग शब्द है। सखुआ यानी कि साग का पेड़ पुल्लिंग शब्द है। बरगद, नीम, ये सब पीपल पुल्लिंग शब्द है। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द भी होता है इसमें। एक क्या बोलेंगे, नाशपत्ती का पेड़। नाशपत्ती जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नाशपत्ती का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, नाशपत्ती का पेड़ हो गया, और क्या बोलेंगे, तो लीची हो गया, नाशपत्ती हो गया, है ना। इमली, 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 इमली खाते हैं ना, खट्टा खट्टा, तो इमली का पेड़ हो गया। ये सब हो गया हमारे स्त्रीलिंग। अपवाद में हम जो जो लिख रहे हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी वहां पे जो लिखे हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। अपवाद यानी कि इससे हटके है ना, इससे हटके है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये हो गया, यानी कि ये अपवाद में क्या लिखे हम, ये स्त्रीलिंग शब्द, और बाकी जो बचा वो पुल्लिंग शब्द। अब आइए छोटा छोटा टॉपिक देख लेते हैं। जैसे शरीर में हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे नाक, नाक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आंख, आंख स्त्रीलिंग शब्द है। अगर नेत्र बात करें तो स्त्रीलिंग, आंख बात करें तो पुल्लिंग। गर्दन स्त्रीलिंग शब्द है। हाथ पुल्लिंग शब्द। पैर, पेट, सारा का सारा पुल्लिंग शब्द। उसमें भी कुछ है, आइए उसको देखेंगे अगला पेज में कि शरीर के अंग, शरीर के अंग के बारे में देखेंगे। शरीर के अंग, शरीर के अंग, शरीर के अंग में पुल्लिंग शब्द में इस तरह लिख रहे हैं, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। शरीर के अंग में पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग कौन कौन सा होता है जी, सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आप केवल स्त्रीलिंग बता जाइए, उसके बाद सारा का सारा छट जाएगा, है ना। स्त्रीलिंग बता दीजिए। चलिए पुल्लिंग भी बता देते हैं। जैसे पुल्लिंग होता है कौन सा, एक हाथ हो गया आपका, अभी तो हमने बताया, हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, पेट दर्द कर रहा है, कि पेट दर्द कर रही है, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, दांत हो गया, गला हो गया, है ना। दांत, दांत हो गया, गला हो गया, है ना, गला हो गया, बाल हो गया, बाल हो गया, बाल झड़ रहा है, कि बाल झड़ रही है, बाल झड़ रहा है ना। तो अगर इसमें वाक्य प्रयोग करके देखिए, जैसे अगर बाल के यहाँ एग्जाम्पल है, तो लड़की बोलेगी किस प्रकार बोलेगी, कि मेरी बाल झड़ रही है, कि मेरा बाल झड़ रहा है। लड़की भी तो वही बोलेगी कि मेरा बाल झड़ रहा है। तो वो वाक्य प्रयोग करके देखिएगा ना, तब पता चलेगा आपको कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, दांत हो गया, गला हो गया, बाल हो गया, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसमें एक अपवाद होते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, अपवाद में लिखेंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द में आएगा आपका। अपवाद में क्या क्या होता है, गर्दन, यहाँ पे गला, हाँ अगर गला वर्ड दे, गला है, गला तो वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन गर्दन, गर्दन अकड़ गई, तो गर्दन ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है। गर्दन आपका है पुल्लिंग शब्द आ गया। अब एक बचा आपका आंख, 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 आंख वहां पे लिखे नहीं। अगर नेत्र की बात करें, आपको अगर नेत्र की बात करें तो पुल्लिंग शब्द है। अगर नेत्र की बात करें तो वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर आंख जहां पे आ गया, आंख आ गया, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। आंख जो नेत्र, नेत्र बोले तो पुल्लिंग शब्द, लेकिन आंख जो आ गया वो स्त्रीलिंग शब्द। जैसे गर्दन, गर्दन अकड़ गई, आंख दर्द हो रही है, आंख दर्द दे रहा है, तो आंख जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और क्या है, जीभ, जीभ, जीभ भी स्त्रीलिंग शब्द है आपका, जीभ स्त्रीलिंग शब्द है। ये तो कुछ जो ऐसे वर्ड है वो स्त्रीलिंग शब्द है ना। बाकी और किस में छाट सकते हैं, तो और जैसे धातुओं में भी छाट सकते हैं। धातु कैसे, ये रत्न होते हैं ना, रत्न, रत्नों में भी छाट सकते हैं। कैसे, एक होता है रत्नों के नाम, यहाँ पे लिखिए, एक होता है रत्न, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम नहीं लिखिए, रत्न, रत्नों में, रत्नों में सारे के सारे पुल्लिंग शब्द, सारे पुल्लिंग शब्द, सारे पुल्लिंग। जैसे अगर एग्जांपल में लिखेंगे, सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद होता है। सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक अपवाद लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक अपवाद होता है यहाँ पे। कौन कौन सा होता है अपवाद में, क्या होता है, तो एक हो गया चांदी, चांदी जो स्त्रीलिंग शब्द है। एक हो गया मनी, रत्नों में मनी स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सोना हो गया, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, जोहरी, जोहरी नहीं पन्ना हो गया, हीरा हो गया, तो वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अपवाद में चांदी हो गया, मनी हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। बाकी हीरा, पन्ना, मणिक, है ना, पुखराज, पुखराज जिसको बोलते हैं पुखराज, तो वो भी सारे के सारे मोती पुल्लिंग शब्द है। और बाकी जो बचा चांदी और मनी वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब धातु में आ जाए, धातु की बात करें, अगर हम धातु या उपधातु की बात करें, तो उसमें देखेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें हम धातु की,
धातु में अगर बात करें तो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। धातु में कौन कौन सा पुल्लिंग होगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, पेट्रोल, दूध, दूध, दूध दे रही है कि दूध दे रहा है, दूध दे रही है, ऐसा होगा ना कि दूध दे रही है कि दूध दे रहा है, दूध दे रही है। उसके बाद धातु द्रव पदार्थों जैसे कि दूध हो गया, अनाज हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ये के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सभी के सभी पुल्लिंग शब्द है। कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे द्रव लिख लीजिए, धातु और द्रव पुल्लिंग शब्द है। कौन कौन सा, तो डीजल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, है ना, धातु हो गया कौन कौन सा, डीजल, पेट्रोल, और क्या आ जाएगा इसमें, घी, घी लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है। घी खाई जाती है, घी खाया जाता है नहीं, घी खाई जाती है। और दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर घी हो गया, तेल हो गया, ये जितना भी खाने वाले चीजें ना सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। घी हो गया, तेल हो गया, है ना, दूध हो गया, दूध, ये सब क्या है, ये हमारे पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। ठीक, ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, हमारा पुल्लिंग शब्द है। और क्या हो सकता है सर, कि शरीर में हो गया, रत्नों में हो गया, धातु में हो गया, इसके पीछे देखे तो देशों हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पर्वत भी हो गया, ग्रह नक्षत्र भी हो गया, दिन के नाम भी हो गए, तो और कुछ बचेगा, स्थल, ये पृथ्वी वाला भी हो गया। तो स्थल और भूमंडल में देख लेते हैं, जैसे समुद्र, सागर, ये सब होता है ना। हाँ, तो स्थल में देख लेते हैं कि स्थल में क्या होंगे, स्थल और भूमंडल, स्थल और भूमंडल में क्या है, तो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे पुल्लिंग कौन कौन सा होता है, कि समुंदर, समुंदर आपका पुल्लिंग शब्द है, समुंदर, सागर, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। समुंदर, सागर, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। समुंदर, सागर, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या हमारे पुल्लिंग शब्द है। तालाब, तालाब भी पुल्लिंग शब्द है ना। मैं अब आता हूं तालाब से, मैं जा रहा हूं तालाब, है ना, तालाब। फिर आकाश, जमीन, आसमान, आकाश, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन एक स्त्रीलिंग शब्द इसमें भी अपवाद होगा, एक जो हमने बोला पीछे, पृथ्वी, है ना, इसमें भी अपवाद होगा एक, कि पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन कौन सा है, तो एक हो गया पूरा पृथ्वी, जो पीछे पढ़ चुके हैं, पृथ्वी हो गया, झील हो गया, झील भी सब स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद नदी, नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है ना। पृथ्वी हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो स्थल और भूमंडल में पढ़ लिए, समुद्र, सागर, पर्वत, पहाड़, तालाब, आकाश, जमीन, जमीन गिर गई कि जमीन गिर गया, जमीन गिर गई, जमीन भी स्त्रीलिंग शब्द है आपका। आकाश जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जमीन स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। अपवाद में जितने लिखे हुए हैं ना आपके, सब स्त्रीलिंग शब्द, और जो काले कलर से लिखे हुए वो पुल्लिंग शब्द। तो आशा करते हैं कि ये जो कौन कौन सा वो शरीर का अंग हो गया, रत्न में भी देख लिए, धातु द्रव में देख लिए, स्थल भूमंडल में भी देख लिए, अनाज में भी देख लिए, अपवा ये रत्नों में भी देख लिए, पेड़ों के नाम भी देख लिए। और आगे देखें तो और कैसे पहचान सकते हैं, तो एक और होता है, एक और नोट करके लिखिएगा कि दूध से बने जितने भी वस्तु होते हैं ना, सारे के सारे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूध से बनी, दूध से बनी वस्तु, दूध से बनी जा रहे कि सभी पुल्लिंग शब्द, दूध से बनी सभी दूध से बने सभी चीज, दूध से बने सभी चीज पुल्लिंग होते हैं। चीज नहीं लिखिए, कि दूध से बने सभी पुल्लिंग होते हैं, ऐसा लिखिए, दूध से बने सभी पुल्लिंग होते हैं। तो क्या इसमें भी अपवाद होगा? हाँ, इसमें भी होगा। दूध से क्या क्या बनता है सर? तो दूध से बनता है दही, दही, दही क्या स्त्रीलिंग है? नहीं, दही पुल्लिंग शब्द है। अब बोलेगा कि दही, हर सही की मात्रा आ रही है, कोई स्त्रीलिंग होगा? नहीं, दही पुल्लिंग शब्द है। दही, दूध, दही, लस्सी, लस्सी लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे क्या क्या होगा पुल्लिंग? दूध, दही, मट्ठा, पनीर, है ना। तो ये सब पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें भी अपवाद होगा एक। कौन सा होगा? तो एक अपवाद होगा क्या, कि एक छाछ होता है, आपका छाछ पीते होंगे, जानते होंगे कि दूध से बनता है छाछ। छाछ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। और एक लस्सी, लस्सी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन कौन सा है?
तो एक छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, एक लस्सी स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जितना भी है दूध, दही, पनीर, मट्ठा जितना भी है सारा का सारा का पुल्लिंग शब्द है ना। उसके बाद अब आ जाते हैं स्त्री वाला में। स्त्री वाला में कि कौन कौन सा स्त्रीलिंग है लेकिन कौन कौन सा पुल्लिंग है। जैसे अगर बोलेंगे कि सभी नदियों के नाम, अगर यहाँ पे बात करें, नदी के नाम बोले थे हम? नहीं बोले थे ना। तो सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी नदियों के नाम यहाँ पे लिखिएगा पुल्लिंग होते हैं। सभी नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। कौन सा? कि 3 गो नदी है इसमें जो कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। अपवाद में कौन कौन सा है? तो एक है सॉरी, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, माफ कीजिएगा, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग अब हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं ना, स्त्रीलिंग में हम चल रहे हैं। तो सभी नदियों के नाम जो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में कौन कौन सा पुल्लिंग होता है? कौन कौन सा पुल्लिंग होता है? तो एक होता है सोन, फिर एक होता है ब्रह्मपुत्र, फिर एक होता है सिंधु नदी, तो एक होता है सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। ये तीनों कौन सा है? तो ये तीनों है जो वो पुल्लिंग शब्द है। ये कौन सा है? पुल्लिंग। अब अपवाद में देखेंगे सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अब ये जो अपवाद में हो गई थी तो पुल्लिंग हो गया। तो अपवाद में कौन कौन सा है? तो सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी टोटल नदियों में से कोई भी नदी का नाम आ जाए एग्जाम में तो सारा का सारा स्त्रीलिंग बताना है, सारा का सारा स्त्रीलिंग बताना है ना। अब और क्या बोल सकते हैं? तो तिथि वाला दिनों के नाम आ गया। हाँ, तिथि वाला दिनों के भी नाम आ गया है, लेकिन हम थोड़ा सा एक और लिख देते हैं कि अगर इसमें आ जाए, क्या बोलते हैं उसमें? सभी दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम, सभी के दिनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब पुल्लिंग भी बता रहे हैं आपको, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी अपवाद होगा। कौन कौन से? तो हिंदी के जो तिथि होते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होती है। लेकिन एक जो होता है ना हिंदी महीना जो हम पीछे शायद बताए हैं, हम पीछे है ना, हम बताए हैं ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला कहाँ पे बताए हैं? हाँ, यहाँ पे तो बताए हैं कि जनवरी, फरवरी और जुलाई जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी के सारे पुल्लिंग शब्द है। हाँ, ये हम आपको बता चुके हैं कि दिनों के नाम जो स्त्री, और इसमें अगर पुल्लिंग अगर लिखिएगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सॉरी, स्त्रीलिंग अगर लिखिएगा तो यहाँ से लिख लीजिएगा स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग क्या क्या होता है? तो वहां पे तो जान गए कि जनवरी, फरवरी और स्त्रीलिंग, और जो सोमवार, मंगलवार सारे के सारे पुल्लिंग। लेकिन एक जो आता है एकदशी जो हम करते हैं ना, 10 दिन का जो समय होता है, 11वां को एकदशी कहते हैं, द्वादशी, उसके बाद चतुर्थी, उसके बाद पूर्णिमा, उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? पूर्णिमा। तो ये के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। एकदशी, द्वादशी, चतुर्थी, पूर्णिमा के सारे शब्द जो होते हैं, जिसे भाषा, बोलियां, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होती है। भाषा, बोलियां बोली जाती हैं, बोलियां बोला जाता नहीं, बोलियां बोली जाती है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये है स्त्रीलिंग शब्द। ये के सारे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। तो मैंने जितने भी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द सारे के सारे पढ़ लिए। अब आता है आता है नित्य पुल्लिंग आता है। उसको अब चलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे नित्य पुल्लिंग। अब नित्य पुल्लिंग क्या होता है? तो इसको भी हम 2 भाग में तोड़ के रखेंगे, तोड़ के बताएंगे। नित्य एक पुल्लिंग में टूटेगा। तो जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 का बात हो रहा है तो 2 भाग में टूटेगा, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, है ना। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग। चलिए, इसमें क्या क्या है? तो जो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है? तो नित्य पुल्लिंग मतलब वे होते हैं, एक ऐसा भी वर्ड होगा जो केवल पुल्लिंग होगा। नित्य पुल्लिंग यानी कि केवल और केवल पुल्लिंग होगा, उसका स्त्री नहीं बनता हो।
उसका स्त्री बनबे नहीं करता, स्त्रीलिंग उसका स्त्रीलिंग बनबे नहीं करता है। तो उसका अगर मान लिया हमको मजबूरी है उसका स्त्रीलिंग बनाना, तो कैसे बनाएंगे? तो उसमें स्त्रीलिंग वाला में नर लगाना होगा और पुल्लिंग वाला में मादा लगाना होगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। जैसे आइए देखते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो जो हमेशा पुल्लिंग पुल्लिंग कैटेगरी पुल्लिंग वर्ग में आते हो, पुल्लिंग वर्ग में आते हो, लेकिन ऊपर जा रहे हैं हम, देखिए लेकिन उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाना होगा। उसी तरह से इसमें भी है, इसमें इसकी भी परिभाषा वही होती है कि जो हमेशा स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, लेकिन अगर उसको पुल्लिंग बनाना हो तो उसमें नर शब्द लगाकर पुल्लिंग बनाएंगे। थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है, अब हम जो बोल रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और नोट सुन के नोट लिख सकते हैं। तो नित्य पुल्लिंग क्या होता है कि जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, हमेशा एक वर्ड होगा जो पुल्लिंग में आएगा, लेकिन उसको अगर मान लिए कोई मजबूरी में अगर एग्जाम में दे दिया कि ये वर्ड जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में चेंज कीजिए, है ना, इसका स्त्रीलिंग में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो उसके आगे मादा लगा देंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? पुरुष वाला में पहले लिखेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखे ना एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि जैसे हो गया भेड़, तो अब क्या, सॉरी भेड़ी लिख दिए हम ना, हाँ, जैसे हो गया भेड़, तो अब भेड़ हो गया पुल्लिंग, लेकिन अब भेड़ का अगर स्त्रीलिंग बनाओगे क्या करेंगे? भेड़ी। हम आजकल लड़कियों को बोलते हैं ना तुम भेड़ी है, भेड़ी मतलब कि उसका पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, तो उसको अगर स्त्रीलिंग बनाना तो क्या उसको भेड़ी कहेंगे? नहीं, उसको कहेंगे मादा भेड़, नर भेड़, मादा भेड़, ऐसे करके पहचानते हैं ना, जैसे भेड़। उसके बाद जैसे कौवा भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। अब कौवा को क्या कहेंगे? कौवी। स्त्रीलिंग अगर बनाएंगे कौवी, नहीं, उसमें मादा आगे लगाएंगे। कौवा हो गया, भेड़ हो गया, और भालू, गेंडा, बहुत सारे जानवर हो गए, भालू, गेंडा, भालू, ये सब अधिकतर जानवर में ही होता है। जानवर को हम नहीं पहचान पाते ना कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है। हम लोग घर में अगर जानवर रखते हैं, जैसे बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, बकरी तक ठीक है, बकरी तक पता लगा लेंगे कि बकरी किसको कहते हैं और खस्सी किसको कहते हैं, बैल और गाय और भैंस और काड़ा किसको कहते हैं, वहां तक तो ठीक है, पहचान लेते हैं। लेकिन अगर छोटा जैसे मुर्गी, कौवा, बिल्ली, उस सबको कैसे पहचानेंगे कि, तो उसमें नर और मादा वर्ड का यूज करके पहचानेंगे, है ना। भेड़ हो गया, कौवा हो गया, भालू हो गया, गेंडा हो गया, और खरगोश हो गया, चीता हो गया, बहुत सारे वर्ड होंगे इसमें, लगभग सभी जानवर, खरगोश, है ना, चीता, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो हम सारे के सारा लिख देता, खरगोश, चीता, ETC यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपना बपोतिया, जो कि सबका अपना अपना होता है। उसके बाद इसमें अगर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो इसमें भी स्त्रीलिंग वर्ड आएगा, जैसे कोयल तो स्त्रीलिंग वर्ड है, कोयल, तो इसको अगर बोलेंगे कि कोयल को पुल्लिंग बनाना है, तो क्या करेंगे? नर कोयल,
हालांकि कोयल पुल्लिंग होता है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इसमें क्या वर्ड लगाएंगे, नर लगाएंगे। जैसे छिपकली, नाम सुन के आवाज आ रहा है, छिपकली, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, छिपकली, है ना, तो इसमें क्या कहेंगे, नर छिपकली, इसमें नर छिपकली। चील, कोयल, कोयल लिखा गया ना, गिलहरी, चील, गिलहरी, गिलहरी हो गया, चील हो गया, चील, गिलहरी, है ना, ये सब क्या है, हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। इसको पुरुष बनाना हो तो इसमें क्या लगाएंगे, नर लगाएंगे, नर नर लगा के बनाना होगा। और भी बहुत सारा हो गया, कोयल, छिपकली, गिलहरी, चील, मकड़ी, मकड़ी, एक हो गया मक्खी। अब मक्खी तो रहती है एकदम इतनी छोटा सा, एकदम पॉइंट ग्राम का, 0.0005 ग्राम का, तो उसमें क्या, उसको क्या कैसे लिखेंगे, नर, तो नर मक्खी और मादा मक्खी इस तरह पहचानेंगे ना, मक्खी, मैना, बहुत सारा। यहाँ पे नहीं हटा तो हम लिख दे रहे हैं ETC। अब जिसको जिसको नहीं अगर जिसके जिसके कॉपी में पेज है वो लिख लीजिएगा। तो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग हम छाट लिए क्या क्या, तो नित्य पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग कैटेगरी में होते हैं, लेकिन उसको अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसमें क्या लगाएंगे, हम स्त्रीलिंग वर्ड बनाएंगे। और नित्य स्त्रीलिंग उसको पुरुष बनाना हो तो उसमें नर नर लगाएंगे और पुरुष वाला में स्त्रीलिंग लगाएंगे, ऐसा बन जाएगा, है ना। पहला वर्णमाला में देखे कि वर्णमाला में जितने भी वर्णमाला होते हैं सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग क्या है, वर्णमाला में वर्ण, जितना भी सारे के सारे जो वर्ण है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इसमें अपवाद कौन सा है, तो अपवाद है ये कि एक होता है री, एक होता है एक बड़ी हर सही ई, फिर एक छोटी हर सही और एक री, एक री, ये तीनों के तीनों जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी जितने सारे वर्ण है वो पुल्लिंग शब्द है ना। उसके बाद अब आते हैं शब्द में। शब्द में जैसे बोले हम कि जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में जा लगा रहे, जा लगा रहे वह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। जैसे एग्जांपल में 2-4, जैसे पहला आप मेरा ही नाम रख लीजिए, है ना, पहला नीरज, दूसरा जलज, तीसरा पंकज, है ना। तो जितना वाक्य के अंत में जो से आएंगे, जैसे पंकज, तो ये किसी न कहीं का नहीं, लड़का का नाम है, पंकज लड़का का नाम है, तो पुल्लिंग शब्द होंगे, है ना। जलज, पंकज, और क्या रखेंगे, तो स्वदेशज, जलज, पंकज, नीरज, तो जिसके अंत में जा आते हैं वो हमारे होते हैं पुल्लिंग शब्द, वो हमारे कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब एक और कि जिन शब्दों के अंत में त्या, कौन सा, जो आधा उधा करके बनाया जैसे थे, त्या, तव, त्या, फिर त्या, उसके बाद या के ऊपर में भी रा, फिर और क्या हो सकते हैं, जिन शब्दों के अंत में त्या, तवा, त्रा, और ये सभी के सभी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, वो सभी के सभी जो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये सारे जो वर्ड लगे होते हैं ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझेंगे, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो एग्जाम्पल में जैसे, और एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, महत्व, तो आधा तार वाय न महत्व, तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द। जैसे और क्या देखें तो और देखेंगे, महत्व हो गया, है ना, मारत्व हो गया, मार्तंड वाला मारत्व, और नारित्व, स्त्रीत्व,
नारीत्व, स्त्रीत्व, भले अगर नारी का बात करें तो स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन नारीत्व अगर ता लगा दिया तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और ये रेया से कुछ बना सकते हैं हम, रेया से, हाँ, जैसे हम डांस करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम, नृत्य, है ना, डांस करते हैं उसको कहते हैं नृत्य। फिर कृत्य, कृत्य, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे पुल्लिंग शब्द है, ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और अब हम चलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। आइए आगे पेज में बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे बनाएंगे, कि जितना भी मैंने पीछे पढ़ा तो जितना भी मैंने त्रा वाला अंतिम शब्द बोला था वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। लिखिएगा कि इसमें भी अपवाद होते हैं, कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में क्या आता हो, तो जिन शब्दों के अंत में त्रा आता हो, त्रा वाला त्रा आता हो, वह पुल्लिंग होते हैं, वह पुल्लिंग शब्द होते हैं, वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखेंगे कि तरह आता हो, जैसे नेत्र, हमने बताया था ना, आंख जैसे आएगा तो स्त्रीलिंग, लेकिन नेत्र आएगा वो पुल्लिंग। जैसे नेत्र आ गया। फिर चित्रकार, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द है। नेत्र, चित्रकार, है ना, ये सारे के सारे कौन सा है, ये पुल्लिंग शब्द है। और क्या बोलेंगे, हाँ, कैरेक्टर, उसका चरित्र प्रमाण सर्टिफिकेट चाहिए हमारा, तो चरित्र, ये सारे के जितने भी लास्ट में तरह वर्ड आते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्त्रीलिंग होता होगा, इसमें भी कुछ अपवाद होता होगा। आइए उसको देखते हैं कि अपवाद कौन कौन से हैं। जैसे अपवाद में जाएंगे तो एक साइड लिखिएगा ता, एक साइड लिखिएगा त्रि, एक साइड लिखिएगा ता, एक साइड लिखिएगा त्रि। ये तरा है, ता जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ये ता जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और ये त्रि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ये पु जो है पुरुष, और पु से पुल्लिंग, और स्त्री से स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं कौन कौन से। जैसे पहला अगर हम लिखे कर्ता, पहला क्या लिखे, कर्ता, पहला लिखे कर्ता, तो कर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा कत्री। अब यहाँ पे अपवाद क्या है कि यहाँ पे तरा वाला जितना था वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द थे, लेकिन यहाँ पे कत्री आया तो स्त्रीलिंग हो गया ना। जैसे आप देखेंगे कि लिखेंगे चरित्रवान, ना सॉरी, चरित्रवान नहीं, और क्या लिख सकते हैं हम, तो नेत्रहीन, है ना, नेत्रहीन, कर्ता, कर्त्री, है ना, और क्या लिख सकते हैं, नेता, हाँ, नेता वाला लिख सकते हैं, लास्ट में ता आना चाहिए, ता, तो नेता, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री, सॉरी, नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री, है ना। फिर लिखेंगे अभिनेता, हीरो, अभिनेता, तो लास्ट में ता आया, तो इसका स्त्रीलिंग अगर बनाएंगे क्या लिखेंगे, अभिनेत्री। तो जिसके वाक्य में त्रा है वो तो पुल्लिंग शब्द आते हैं, लेकिन इसमें अपवाद क्या क्या है, तो कर्ता, नेता, अभिनेता ये पुल्लिंग शब्द है, कर्ती, नेत्री, अभिनेत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। जैसे और कुछ भी होगा इसमें, हाँ होगा, जैसे वक्ता, तो वक्ता आया ये बोलने वाला, और इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे वक्त्री। इसका स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएंगे, वक्त्री, है ना, वक्त्री। बहुत सारे वर्ड होते हैं, विधाता, विधात्री, रचयिता, रचयित्री, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है ये, रचयिता, इसमें ये वर्ड नहीं होगा, रचयिता, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा रचयित्री। तो ये त्रा वाला कुछ अपवाद जो हुए वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में छाटेगा। जैसे अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, अब कौन सा चलेंगे कि ये तो तरा त्री वाला तो हो गया, अब चलेंगे वान, जैसे भानुमान, भानुमति, है ना, वान वाला चलेंगे। जैसे वान, ये वान जो है हमारा पुल्लिंग शब्द, और मति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द। जैसे यहाँ पे हिंदी में ऊपर में लिख दे रहे हैं,
ये हमारा पुल्लिंग और ये जो है हमारा स्त्रीलिंग, ये हमारा स्त्रीलिंग। जैसे अब एग्जाम्पल में क्या चलेंगे, एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन सा। जैसे श्रीमान, सबसे पहला श्रीमान, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो श्रीमान क्या है, ये तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे क्या बनाएंगे, श्रीमती। श्रीमती इंदिरा गांधी है ना, श्रीमती सरोजनी नायडू है ना, श्रीमान श्रीमती। और क्या बताएंगे, और भी बनेगा श्रीमान। श्रीमान जो है वो मान जो वर्ड है वान सॉरी वान है कि मान है, वान है, तो श्रीमान भी बन जाएगा कभी। जैसे भान मती, वान वती, वान भी होगा इसका। जैसे अगर यहाँ पे लिखेंगे हम पूरा जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि कोई भी वर्ड आपसे छूटे ना। वान मती और एक होता है भान, भान होता है एक, भान का क्या होगा, वान का मती, लेकिन भान का भी मतीय होता है, सॉरी भान का मती होता है, लेकिन इसका जो होता है ये होता है वती, वती। अब एग्जाम्पल में चलेंगे। जैसे पहला है, क्या लिखे थे हम, पहला श्रीमान, श्रीमान, दूसरा श्रीमती, श्रीमान श्रीमती है ना। और क्या लिख सकते हैं, वान पुल्लिंग शब्द है, वती स्त्रीलिंग शब्द, भान पुल्लिंग शब्द है, मती स्त्रीलिंग शब्द। और क्या लिख सकते हैं इसमें, धनवान, सेठ, सेठ का नाम क्या होता है, धनवान, धनवान सेठ, धनवान। इसका क्या हो जाएगा, धनमती है ना, धनमती। और तो ये सारे जो वर्ड है वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने का वर्ड होता है। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन, शक्तिमान, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड शक्तिमान, शक्तिमान। तो इसका हो जाएगा कौन, शक्तिमती या शक्तिमती या शक्तिवती, शक्तिमती, शक्तिमान का शक्तिमती। और श्रीमान श्रीमती, पुनवान पुनमती, पुनवान, गुणवान भी लिख सकते हैं इसको, गुणवान, गुणवान, तो गुणमती, जिसके अंदर बहुत सारा गुण हो, तो गुणमती। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द छाटा जा सकता है। जैसे अगर यहीं पे हम बीच में लाइन खींच दे और एक चीज और बोले कि जिन वाक्यों के अंत में अब लिखेंगे अक और इक, अक और इका, ये जो पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, एक होगा अक और एक होगा इका, अका। तो ये क्या है, तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है हमारा, तो ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे लेखक, खक में अक आया ना, खक, तो लेखक, लेखक, लेखक। अब इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, लेखिका है ना, लेखिका। तो लेखिका, इका आया लास्ट में, लेखक अक आया लास्ट में। उसके बाद जैसे पाठक, पाठक, तो उसका होगा क्या, पाठिका है ना, पाठक का पाठिका। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, लेखक। उसके बाद गायक, गायक भी बोल सकते हैं, गायक, तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका है ना, गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका है ना, अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापक, तो अक आया लास्ट में। अब इसका हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका। तो ये इतने जो लास्ट में अक है, इका है, वो कैसे पहचानेंगे, तो वो पुल्लिंग शब्द होता है, वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी प्रकार होता है इसमें लेखक, पाठक, गायक, अध्यापक। जैसे नायक, हीरो, हीरो, नायक, तो नायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, नायिका, तो नायक का स्त्रीलिंग शब्द नायिका है ना। तो ये सारे हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने का उपाय, कि वान रहेगा तो पुल्लिंग शब्द, वती रहेगा तो स्त्रीलिंग शब्द, अक रहेगा तो पुल्लिंग शब्द, इका रहेगा तो स्त्रीलिंग शब्द। और पीछे में जैसे देखे थे कि ता रहेगा तो पुल्लिंग शब्द, त्री रहेगा तो स्त्रीलिंग शब्द। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग। उसके बाद हमने जो पीछे देखा कि पेड़ में देख सकते हैं, पर्वत में देखें है ना, अनाज में देखे, पौधा में देखे, तो ये सारे हुए स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द। और एक उभयलिंग का अगर एग्जाम्पल दे तो उभयलिंग में आ जाएगा आपका कौन सा, एक उभयलिंग में आप नोट्स करके लास्ट में लिख लीजिए कि उभयलिंग का
उभयलिंग किस में आता है? नपुंसक का बात कर रहे हैं, उभयलिंग का बात कर रहे हैं। उभयलिंग में एग्जाम्पल में क्या कहा जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा ना मंत्री। अब जैसे अगर चीफ मिनिस्टर का बात करें तो वो लेडीज भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, जिसमें लेडीज और पुरुष दोनों है। जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता नहीं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये सारे जो ऐसे वर्ड है जो पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है, उसको कहते हैं हम उभय लिंग। उसको क्या कहते हैं हम? उभय लिंग। उभय लिंग, लिंग के कितने प्रकार? 3 नहीं मारिएगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, नहीं 3 नहीं मारिएगा, 2 ही मारिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक जो होता है स्त्रीलिंग तो उभयलिंग, तो ये जिसमें लड़का और लड़की दोनों आते हो, जैसे पुरुष और नर दोनों आते हो, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, अध्यापक में अध्यापिका, अध्यापक तो पढ़ लिए हम, है ना, तो ये होते हैं उभयलिंग। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारे जितना भी पढ़ाई है, हमारा जो थी है टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, है ना, उसमें हमारा ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया, और पसंद आता है तो फिर हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।